जिंदगी आखिर बनती कैसे है? चलिए आज इसे एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। हम इसके हर एक हिस्से, हर एक ब्लूप्रिंट को जरा करीब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि जिंदगी की ये पूरी इमारत खड़ी कैसे होती है। एक एक करके इसके हर जरूरी हिस्से पर नजर डालेंगे। अब देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसके लिए सही मटेरियल तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब असल में जिंदगी की पूरी कहानी कह देता है। और यहीं से हमारी कहानी के 4 मेन प्लेयर्स की एंट्री होती है। तो जवाब छिपा है मॉलिक्यूल्स के 4 खास ग्रुप्स में। आप इन्हें जिंदगी के 4 पिलर भी कह सकते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा प्रोजेक्ट टिका है। ये हैं वो 4 फाउंडेशनल बायोमॉलिक्यूल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। असल में यही वो कच्चा माल है जिसके बिना जिंदगी का यह प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को चलाने के लिए पावर तो चाहिए, है ना? और हमारे इस प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे सिंपल फ्यूल यूनिट्स हैं। समझ लीजिए कि ये छोटी छोटी फास्ट चार्जिंग वाली बैटरियां हैं जो वर्कर्स को फौरन एनर्जी देती हैं। और जब आप ऐसी 2 बैटरियों को एक साथ क्लिप कर देते हैं तो बन जाता है डाइसैकेराइड, मतलब थोड़ा बड़ा फ्यूल पैक जो थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है। और जब ऐसी हजारों बैटरीज एक लंबी चेन में जुड़ जाती हैं तो बनते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब ये कमाल की चीज है। ये या तो बड़े बड़े फ्यूल टैंक की तरह एनर्जी स्टोर करते हैं या फिर बिल्डिंग का ढांचा यानी कि मचान बनाने के काम आते हैं। चलो, एनर्जी का इंतजाम तो हो गया, पर असली में काम कौन करेगा? साइट पर मेहनत कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है प्रोटीन्स की, जो हमारे इस प्रोजेक्ट की असली वर्कफोर्स हैं। अब ये प्रोटीन वाली वर्कफोर्स भी 2 टीमों में बंटी हुई है। एक टीम है स्ट्रक्चरल स्पेशलिस्ट्स की, जिनका काम है बीम और केबल लगाकर ढांचा खड़ा करना, और दूसरी टीम है फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स की। ये मशीनें चलाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम देखते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये वर्कर्स बनते कैसे हैं। इसकी पूरी असेंबली 4 लेवल में होती है। पहले लेवल पे ये बस अमीनो एसिड की एक सीधी चेन होती है। दूसरे लेवल में ये चेन कॉइल और शीट्स की तरह मुड़ने लगती है। तीसरे लेवल तक आते आते ये एक पूरी तरह फंक्शनल 3D मशीन का शेप ले लेती है। और चौथे लेवल में ऐसी कई मशीनें मिलकर एक सुपर मशीन बना लेती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अब जाहिर है, इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने आप तो बन नहीं सकता। इसके लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, और ये काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ये मॉलिक्यूल्स असल में वो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हैं जिनमें एक एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और सबसे जरूरी कब बनाना है। इन ब्लूप्रिंट्स की भाषा में एक बहुत ही मामूली सा लेकिन जरूरी फर्क है। जो मेन मास्टर प्लान है यानी डीएनए, वो थाइमीन नाम के अक्षर का इस्तेमाल करता है, जबकि जो वर्किंग कॉपी यानी आरएनए साइट पर भेजी जाती है उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। बस यही छोटा सा फर्क दोनों को अलग करता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्लूप्रिंट की एकदम परफेक्ट कॉपी बने, इसकी भाषा एक बहुत ही सिंपल से रूल को फॉलो करती है। ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से। ए और टी के बीच का कनेक्शन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। इसे आप एक 2 पिन प्लग की तरह समझ सकते हैं। और जी और सी के बीच का बॉन्ड और भी मजबूत होता है, क्योंकि यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल एक 3 पिन प्लग की तरह। ये एक्स्ट्रा मजबूती पक्का करती है कि ब्लूप्रिंट की जानकारी बिल्कुल सेफ रहे। तो अब तक हमने मटेरियल, वर्कर्स और ब्लूप्रिंट्स देख लिए। आखिर में बात करते हैं उस सपोर्ट सिस्टम की जो पूरे प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाता है। यहां आते हैं लिपिड्स, जो एक साथ 2 काम करते हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए बैकअप जनरेटर की तरह है, और दूसरा ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की दीवारें और बाउंड्री भी बनाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बहुत ही स्किल्ड मैनेजमेंट टीम चलाती है। इसमें हैं एंजाइम्स जो साइट सुपरवाइजर की तरह काम की स्पीड बढ़ाते हैं। फिर हैं हार्मोन्स जो मैसेंजर की तरह साइट पर ऑर्डर पहुंचाते हैं। और आखिर में हैं विटामिन्स जो मुश्किल कामों के लिए स्पेशल टूल्स का काम करते हैं। और जब ये सारे हिस्से, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि जिंदगी की एक चलती फिरती जीती जागती धुन बन जाता है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस पूरी सिम्फनी में हर एक की अपनी भूमिका तय है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स ढांचा और काम संभालते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जानकारी संभालते हैं और लिपिड्स एनर्जी स्टोर करने के साथ साथ बाउंड्री भी बनाते हैं। कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। तो ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल उठता है, अगर ये सब जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो क्या होगा अगर ब्लूप्रिंट में ही कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक्स की गहरी और पेचीदा दुनिया की तरफ ले जाता है।